कार्ड मेरा। देव, कुछ साधकों को जब अनुभव होना बंद हो जाते हैं, वो ऐसा सोच लेते हैं जैसे कोई उनके जाप की ऊर्जा चुरा रहा हो। तो क्या वास्तव में कोई किसी के जाप की ऊर्जा चुरा सकता है? क्या कोई किसी की सिद्धि चुरा सकता है? जब कोई साधक अपनी साधना शुरू करता है और उसके पास कोई गुरु नहीं है, तो उस कंडीशन में तो ये संभावनाएं रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसने किताब से उठाया, इंटरनेट से उठाया, कोई उसका सुरक्षा चक्र नहीं है, कोई उसका कवच नहीं है, ठीक है, कोई कीलन नहीं है, कोई गुरु की शक्ति नहीं है। तो ये जब साधक अज्ञानवश करता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो स्वयं साधना न करके ऐसा उन्होंने जाल फैलाया हुआ है कि वो जो साधक बैठ के साधना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके आसपास अपनी शक्तियों को भेज के और जो उससे जो ऊर्जा मिल रही है या उसका जो तपोबल है वो खींच के अपने साथ शामिल कर लेते हैं। ऐसा मेरे सामने भी एक वाक़या आया। मैं था उस समय केरल के पास एक गांव में था, तो वहाँ पे एक तांत्रिक महाराज थे। तांत्रिक महाराज का सिर्फ एक ही कार्य था कि साधकों को साधना कराना और उनकी ऊर्जा खींच लेना। साधक कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कहीं कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर पा रहा है। और जब कोई साधक इस प्रकार से बोलता था कि मुझे साधना करते हुए जो है 10 साल हो गए आपके पास, लेकिन मुझे कुछ फल नहीं मिला है, और मैं आप ही के पास, आप ही के बताए हुए नियम पे, आप ही की शरण में 10 साल से साधना कर रहा हूँ, तो वो उनको, जो वहाँ की उनकी अपनी भाषा थी, बता देते थे कुछ भी। तो बाद में जब मैं उनसे पूछता था तो वो ये बताते थे कि मैं इन लोगों को कराना तो चाहता हूँ, लेकिन चक्कर क्या है कि मैं खुद नहीं साधना करना चाहता हूँ, और मुझे बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त करनी है। उसके लिए जो तपोबल चाहिए, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो मैं स्वयं से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको जो विद्या जो उनके गुरु से मिली थी वो खींचने वाली मिली थी, और जो खींचने वाली का उन्होंने जब एक बार टेस्ट लिया तो उसके बाद से उन्होंने स्वयं से करना बंद कर दिया। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एक साधक आया था एक शिविर में, उसने एक झूठी बात फैलाई थी। नलखेड़ा जब बगलामुखी शिविर हुआ था, उसने एक झूठी बात फैलाई थी। जितने भी शिष्य थे सबको ये बोला था कि जो तुम्हारा गुरु है ना, वो तुम्हारे जाप की ऊर्जा खींच लेता, ठीक है। वो कहाँ से आया उसके पास? वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं तो उड़ ही रहा है इंटरनेट पे ये सब बातें। तो वहाँ से उसने सोचा, और जो डरा हुआ व्यक्ति है वो यही सोच रहा होगा कि अरे हाँ यार। तो उनको मैंने ये समझाया, वो तो खैर मूर्ख व्यक्ति था, लेकिन जो बाकी लोगों ने मुझे मेरे से प्रश्न पूछे तो उनको मैंने समझाया कि पहले मैं अपने तपोबल से अर्जित ऊर्जा दीक्षा स्वरूप तुमको प्रदान करूं, और उसके बाद तुमसे ही मैं वो ऊर्जा वापस खींच लूं। तो इतना बड़ा मूर्ख तो हूँ नहीं मैं। और दूसरा, जब मैं वो केरल वाले महाराज की बात कर रहा हूँ, उसमें दीक्षा नहीं देते थे, उसमें क्या होता था, सिर्फ मंत्र दे देते थे और एक छोटा सा विधान था, ये करते रहो। तो उसमें उस साधक को जब विधान दिया है, पूरी मेहनत से लगा हुआ है, उसकी जो भी ऊर्जा बन रही है, तो एक शक्ति थी वो वहाँ से उनकी सारी ऊर्जाओं को अपने साथ समाहित करके उनके कार्यों को सिद्ध करने में लगती थी। जैसे मैंने बताया एक बार कि अगर किसी को कुछ कार्य करना हो, मेरे पास कोई आया, मुझे चुनाव जीतना है, ठीक, तो मैं क्या करूँगा? एक अनुष्ठान करूँगा। मैं बोलूँगा भाई अनुष्ठान होगा, और मैं हर किसी से बोलता हूँ भैया महीना 2 महीना 3 महीने लगातार अनुष्ठान चलेगा, तब जाके कार्य आपका सिद्ध होगा, ठीक है। कोई एक दिन में, जैसे हमारे कुछ शिष्य लोग एक दिन में चीज़ें खड़ी कर देते हैं ना, फेक, उस तरह सिस्टम होता ही नहीं है। जब तक महीना 2 महीना नहीं लगेगा, 3 महीने नहीं लगेगा, तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपके स्वयं के भी बहुत सारे पाप कर्म हैं जो आपको अड़चन डालेंगे उसको आपको प्राप्त करने में। तो ऐसा करते करते जब 2-3 महीना हो जाता है तो वो कार्य सिद्ध होता है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी होता है जो नहीं किया जा सकता है और नहीं करना भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आप 10 साधकों से कहा कि आपको जो है 1 करोड़ मंत्र का अनुष्ठान करना है मिल के, और इनके लिए करना है, तो आप लोग लगे रहें सुबह दोपहर शाम रात लगातार उसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं,
और उसको 10 लोगों ने मिलके कर दिया और संकल्प लेके उनका वो कार्य सिद्ध हो गया। तो ये मैं नहीं कराना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आया वो मेरे को जानता है और मेरे पर उसका विश्वास है। दूसरा जो साधक है वो किस भावना से कर रहा है, क्या उसके संकल्प में बल है कि नहीं है। तो अगर संकल्प में बल नहीं होगा तो वो कुछ भी सिद्धि नहीं होगी, किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो उसमें जब साधक को या कोई भी व्यक्ति को अपना कोई कार्य कराना होता है तो उसका एक तीसरा तरीका ये है कि उस साधक के कार्य के लिए किसी एक शक्ति को छोड़ा जाता है और उस शक्ति को या तो आपने सिद्ध किया हो, ठीक है, तब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसके निमित्त एक बलि कर दिया और उसके माध्यम से वो कार्य सिद्ध हो गया। नहीं तो फिर छोड़ना पड़ता है उसको कि जो जो साधक गुरुद्रोही है और गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं है ना, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके साधना नहीं कर रहे हैं, किताब से, इंटरनेट से या किसी ने भी चलते फिरते बता दिया वैसे कर रहे हैं, उन सबकी ऊर्जा शक्ति क्षीण करके खींच के लेके आओ और वो तुमको बल देगा, उसके माध्यम से तुम मेरा ये कार्य सिद्ध करो। और इसको करने में पल भी नहीं लगता है। और साधक को ये कई बार आपने देखा होगा कि साधक कोई साधना कर रहा है तो मेरे पास कई सारे संदेश आते हैं कि गुरुजी साधना कर रहा हूँ, साधना करने के बाद ही जो ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी हो गए, पूरे ऊर्जाहीन हो गया शरीर, कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसा साधक को तब लगता है जब साधक नियमों का पालन न कर रहा हो, ठीक है, गुरु से दीक्षित ना हो, तीसरा गुरु विरोधी चीज़ों में लगा हो। जैसे हमने अगर बोला कि आपको XYZ नियम का पालन करना है, वो नहीं कर रहा हो तो वहाँ पे उसको स्पेस मिल जाएगा कि वो ये गुरु के आदेश का, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, यहाँ से इस दोष का सहारा लेके इनकी खींच लो। और अगर वो दीक्षित नहीं है, ठीक है, किताबों से कुछ भी मंत्र उठा कर रहा है, तो ऐसे लोगों की साधना कभी भी सफल नहीं हो पाती है और उनकी शक्तियों को खींच लिया जाता है और खींच के उनके बल को, उनकी ऊर्जा को किसी ऐसे कार्य में लगाया जाता है जिसका फल का कुछ अंश उसको भी भोगना पड़ जाता है जिसकी ऊर्जा है ना। क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मूला वाइज नहीं है कि आपने ये एक्स कर्म नहीं करा है तो आपको एक्स कर्म का जो है नहीं रिजल्ट मिलेगा। आपने जिस गुरुद्रोह से या कुछ आपने गुरु के खिलाफ कुछ करा है या आपने गुरु से दीक्षा नहीं ली है, आपने संतों का अपमान करा है, गुरुओं का अपमान करा है ना, जो एक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नहीं चले हो, तो अगर उसकी तरह नहीं चल रहे हो तो ये आपका जो एक्स का एक्स रिजल्ट मिलना था वो एक्स का वाई से रिजल्ट मिलेगा आपको और इसके माध्यम से मिल जाएगा। यानी कि आपने मान लीजिए कभी देवी का अपमान करा, ठीक है, देवता का अपमान करा या किसी कोई शिव सदृश कोई व्यक्ति है उसका अपमान कर दिया, चलते फिरते किसी अघोरी को गाली दे दिया कि गंदा आदमी इत्यादि, तो ये आपके साथ जुड़ा। अब इसको आपको कहीं से आपको देना पड़ेगा ना रिजल्ट इस चीज़ का, तो उसका रिजल्ट ऐसे भी मिल जाता है ना। तो एक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक बार बताया भी है कि एक हमारे ही साधक थे, तो एक अघोरी थे वहाँ पर, तो वो साधक के परिवार वाले कोई आए हुए थे उस मंदिर में और वो अघोरी था, वो मंदिर के अंदर नहीं जाता था, मंदिर के बाहर ही ऐसा बैठा रहता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके परिवार वाले आए कि ये साला जाता कहाँ है, तो हमें भी दर्शन करने, इस बहाने से वो आए कि चलो मंदिर भी कर लेंगे, आपके गुरुजी के भी दर्शन कर लेंगे। तो उन्होंने जब उसके दर्शन हेतु वहाँ पर मंदिर के पास आए तो उनका जो रिलेटिव थे उनमें से एक जो लड़की थी वो उसको बड़ी घिन्न सी आई उस अघोरी को देख के, है ना, क्योंकि उसके मुंह से लार टपक रही थी, एक हाथ में जो है सिगरेट जल रही थी और नंग धड़ंग पड़ा हुआ था, कहीं कपड़े का कोई होश ही नहीं। तो उसने जब उस लड़की ने उसको देखा तो अपनी माता जी से बोला कि हमारे जो भैया हैं ये कितने गंदे आदमी के पास हैं, इनको ले चलिए। उसने इतना ही बोला तो वो अघोरी ने जो उसकी तरफ ऐसे करके देखा और हंसने लगा बहुत तेज़ी से कि मैं जहाँ गंदगी में हूँ मुझे नहीं गंदगी पता है कि ये गंदगी है, और जो उसमें नहीं है उसको भी बड़ा पता है कि ये गंदगी है।
तो ये जब घटना हुई उसके बाद वो अघोरे अघोरे मुस्कुराया, उसके बाद वो चल दिए। बाद में पता चला कि वो अघोरी जब मुस्कुराया है तो कोई शक्ति उसके पास से निकल के उसको दंड देने के लिए चली गई। अब कोई भी गण प्रेत इत्यादि रहा हो तो उसके सर के जितने बाल थे वो सारे धीरे धीरे झड़ने लग गए और पूरी वो गंजी हो गई। बहुत बदसूरत लगने लगी, चेहरा जैसे था उसका बहुत बदसूरत लगने लगा। और शायद वो कोई प्रेत ही रहा हो तो वो प्रेत के सदृश ही हो गई, बहुत गंदा चेहरा हो गया। तो ये उनको लगा कि ये उनका कोई रिलेटिव है जो वो इनके ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है। तब वो साधकों के पास, हम लोग के पास वो सब खबर और पहुंची तो हम लोग ने सबने कहा यार उस दिन वो मैंने देखा था वो लड़की ऐसे ऐसे कर रही थी और वो जो है अघोरी महाराज चिल्ला रहे थे, दहाड़ दहाड़ के हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो हो सकता है वहीं से कुछ जुड़ा हो इससे संबंध। तो बाकी उनके परिवार वाले माफ़ी मांगने आए तो उन्होंने कहा हाथ लाओ, हाथ पे थूक दिया, ठीक है, कहा ये प्रसाद है, वो बेचारी के जो है सर पे मल देना। तो उसके सर पे मल दिया, गंदा तो लगा लेकिन अब मर रही थी बेचारी, मरते वक्त क्या करते, तो उन्होंने उसके सर पे मल दिया और उसके हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जो है बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे उसके सर पे बाल भी आने लग गए। बहुत ट्रीटमेंट करा लिया तो कुछ नहीं हो रहा था, पकड़ में भी नहीं आ रहा था। तो शक्ति क्या होती है कि वो कभी भी किसी को भी कैसे भी दंड दे सकती है ना। अब उसने ये बोला नहीं कि मैं तुमको ये दंड दे रहा हूँ, मैं तुमको ये श्राप दे रहा हूँ। कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं ना कि श्राप वहाँ से डायलॉग उठा लिया, ग्रंथों से भी श्राप दिया और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ऐसे कोई श्राप नहीं होता। ये आशीर्वाद और ये श्राप इस तरीके से होता है, ज्ञात रूप से, वास्तविक जो होता है। तो उसका किया हुआ कृत्य किस रूप में उसको मिला और किस रूप में उसको बेनिफिट मिला, तो कहीं किया हुआ कर्म कहीं ना कहीं से आपको चोट पहुंचाता ही पहुंचाता है। आप अनजाने में कर रहे हो तो भी आपको दंड लग जाता है। ऐसा नहीं, इससे वो बच नहीं सकता, क्योंकि आप अनजान कैसे हो, भीतर तो आपके सारा ज्ञान भरा पड़ा है ना। कोई ना कोई संस्कार तो कुछ ना कुछ तो करवा ही रहा होगा। आपकी बुद्धि में नहीं पता होगा, पता है, लेकिन भीतर आपको, इंसान को सब पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ। और इसकी सारी दृष्टि जो रखता है वो गुरु अपने पास हिसाब किताब सारा रखता है। तो इसीलिए गुरु की महिमा ज़्यादा बताई जाती है कि तुम साला कुछ भी करो, लेकिन गुरु से दीक्षा लेके साधना करो, गुरु के सानिध्य में करो, उसके मार्गदर्शन में करो, उसके बताए हुए नियमों का पालन करते हुए करो। अगर वैसा नहीं कर रहा होता है तो खींच जरूर लिया जाता है। अब इसमें एक साधक का प्रश्न आया था कि जो खींची हुई ऊर्जा है मैं वापस कैसे मंगाऊं, है ना। तो ऐसा संभव नहीं है कि जो खींची हुई ऊर्जा है वो वापस मंगा ली जाए, क्योंकि जिस शक्ति का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है उस शक्ति के प्रयोग में जो शक्ति है वो वापस नहीं करती है। एक्चुअली में उसका सिस्टम ही ऐसा है कि वो खींच सकती है, दे वापस नहीं सकती है, क्योंकि वो लग जाती है किसी कार्य में। ऐसे ही आपने देखा होगा, एक कथा है कि जब रामचंद्र जी जा रहे थे सीता को छुड़ाने के लिए, तो वहाँ पर दो भाइयों का युद्ध हुआ था, जिसमें रामचंद्र जी ने जो है सपोर्ट करा था। दो भाइयों में एक भाई के पास ऐसी विद्या थी कि उससे जो युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति इधर आ जाएगी। था कैसे होता था, आदि शक्ति कैसे आ जाएगा, तो कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिस सिद्धि को प्राप्त करके आप जिसके पास भी जाएंगे उसकी आधी ऊर्जा आप खींच लेंगे। उसी से ही रिलेटेड एक दूसरी ऊर्जा होती है, नाम लेना उचित नहीं है ना। ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी शक्ति होती है, ऐसी सिद्धि होती है कि उसको अगर आप कर लें तो आप तांत्रिक के पास जाएं, तांत्रिक की आधी ऊर्जा खिंच जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार की सिद्धि कर ले, ठीक है, सामान्य व्यक्ति मतलब अभी साल 2 साल 4 साल से साधना कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, 6 साल से कर रहा है, वो व्यक्ति अगर इसको कर ले तो उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि मुझे किसके पास जाने का, किसके पास नहीं जाने का। अब पता चला साला प्रेत भूत पिशाच इत्यादि सब हैं उस तांत्रिक के पास, आप पहुंच गए सट से आदि इधर। अब आप उन प्रेतों को नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है। अब पता चलेगा किसी शमशान घाट में, तो वहां से जो है शक्तियां खींच के ले आए, क्योंकि ज्ञात अज्ञात हर प्रकार की चीजों की शक्ति खींच लेगा।
मतलब विजिबल जो है, जो फिजिकल रूप में है उसकी तो खींच लेगा, लेकिन कोई ऐसा सिद्ध व्यक्ति की आत्मा है जिसके पास आज भी शमशान में वो अपनी शक्तियों के साथ बैठा हुआ है, कोई ऐसी शक्ति है ना, कोई अघोरी है मान लो, वो शमशान में पड़ा लेकिन उसके साथ आज भी वो शक्तियाँ चल रही हैं, उनके साथ अगर वो बैठा हुआ है और अगर आप वहाँ गए और वो अगर सिद्धि है तो उसकी आपने आधी चीज़ खींच ली, तो पहले तो वो जो है उसी से ही परेशान हो जाएगा कि तुम क्यों आए, और आधी शक्तियाँ उसके पास जाएंगी, अगर चालाक अघोरी रहा तो अपनी शक्तियों के साथ कुछ ऐसी चीज़ जरूर भेज देगा कि वो तुमको परेशान जरूर करे। अगर तुम स्मार्ट रहे तो, समझ गए तो बच जाओगे इसमें, नहीं तो नहीं संभावना है। तो इसको खींचा नहीं जा सकता है ना। तो इसमें एक उपाय बस ये किया जा सकता है कि आप गुरु के जो बताए हुए नियम है उसका एक एक नियम का पालन करते हुए चलिए, है ना। अगर आप कुछ भी उन नियमों के विरुद्ध में जाते हैं, है ना, तो गुरु तो देखो खिलाड़ी होता है, वो तो खेल खेलता ही है, माया रचता ही रचता है, वो हर एंगल से रचता है जितना साधक को तोड़ने के लिए आवश्यक है। ठीक, तो जिस दिन साधक पूरा टूट जाता है उस दिन उसकी माया भी समाप्त हो जाती है, फिर वो अपने साथ ही उसके साथ बहता है। जब तक साधक गुरु की माया के लोभ, लालच, उसका प्रदर्शन इत्यादि से प्रभावित होने वाली चेतना की स्टेट में रहता है, तब तक साधक के साथ गुरु की माया खेल खेलती जरूर है। और जिस दिन साधक की दशा ऐसी हो जाए कि माया की तरफ देखना या माया से संबंधित होकर कुछ भी विचार करना उसको अगर नहीं प्रभावित कर रहा है, तो उसको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसको गुरु की माया का सामना करना पड़ जाए। फिर वो स्पष्ट रूप से गुरु के केंद्र में ही विराजमान हो जाएगा। और गुरु का केंद्र अर्थ है कि शून्य की तरफ या उस तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसका जो आपका प्रश्न था उसमें यह है कि आपको ऊर्जा, आप जितना जाप कर लीजिए कोई फल नहीं मिलेगा, नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे होंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा और क्षीण जरूर हो जाएंगे करने के बाद, बिना गुरु मार्गदर्शन में या बिना दीक्षा के। तो एक ये रिजल्ट मिलेगा, आपको नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। दूसरा ये हो गया कि हाँ, ऊर्जा छीन ली जाती है और वो वापस नहीं आती है। ठीक है। तीसरा अंतिम ये है कि आप अपने गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करें, उसकी दृष्टि भर का भी इशारा आपको समझ में आ जाए, ऐसे आपको गुरु के साथ बहना चाहिए और कहीं भी दूसरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, चाहे जो कोई जितना बड़ा संत हो। ठीक है, आपके गुरु से और ऊंची पदवी पर हो, लेकिन आपके गुरु के अलावा आपका दूसरा कोई भी वचन, इंटरनेट का, किसी दूसरे संत का, आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसा साधक को अपनी दशा को रखना चाहिए। तो साधक को अपने गुरु के साथ बहने में आसानी होती है, और अगर गुरु के साथ बहेगा तो गुरु जहाँ साधक को ले जाना चाहता है, गुरु को वो सहूलियत देगा कि वो साधक को उस तरफ ले जाए। ठीक है। जय श्री काल भैरव। तो सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं, ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है।